देश में वक्फ के नाम पर तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और इस नमस्कार, मैं अंजी तिवारी। तो चलिए खबर पे बनते हैं। खबर कुछ ऐसा है जिन्हें सुनकर आपके भी मन नहीं रह पाएंगे। आपको भी लगेगी आखिर ऐसा अत्याचार हम हिंदुओं के साथ क्यों हो रहे हैं। आखिर वो हिंदू, वो देश जहां धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है, वहां पे हिंदुओं को ही सताया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो चलिए खबर पे बनते हैं। पश्चिम बंगाल में हुआ कुछ ऐसा जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि अब ये दिन आ गए हैं हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में 3 हिंदुओं को निर्मम हत्या की गई है और यही नहीं, उनके घर से खींचकर उन्हें निकाला गया है और फिर उनकी हत्या की गई है। ये वही हिंदू हैं जो दलित हिंदू हैं, वही यही हिंदू हैं जो लाचार हैं और इनके साथ ये सब हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके घरों से खींचकर 3 हिंदुओं को हत्या की गई है। इसके बारे में सीएम योगी ने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले खबर पे बनते हैं। बंगाल में हुआ अत्याचार तो ममता बनर्जी पर भड़के सीएम योगी। मुर्शिदाबाद में लोगों को घरों से खींचकर की गई हिंसा। हिंदू के साथ अत्याचार क्यों? अमित शाह के एक्शन के बाद योगी के इस भाषण ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं कई इलाकों में वक्फ कानून को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। ममता सरकार ने दंगों को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन फेल है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति बीएसएफ के जवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और ये शायद गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सब यहाँ फेल है, प्रशासन फेल है। ये नज़ारा देखिए आप, किस तरह से हिंदू पलायन करना शुरू कर दिए हैं वहाँ से। अब जब हालात वहां पे नहीं संभले तो केंद्र सरकार को बंगाल में मोर्चा संभालना पड़ा। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए कि वहां अतिरिक्त सेना को लगाया जाए। हाई कोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने राज्य पुलिस को अभियान में सहायता के लिए 5 कंपनियों तैनात की। और अगर शांति नहीं होती है तो जरूरत पड़ने पर और बल भी लगाए जाएंगे। और बल लगाने की भी तैयारी की जा रही है और बीएसएफ को भेजा जाएगा और सेना को भेजा जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल में वक्फ कानून नहीं लगाए जाएंगे, यानी कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद जो हिंसा थमने की नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कानून तो मानना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। लखनऊ में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे योगी जी। सीएम योगी ने लखनऊ में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे और इसमें उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियां गिनाई और श्रद्धांजलि अर्पित की। यहीं से योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर ममता बनर्जी से तीखा सवाल भी पूछा। सीएम योगी ने कहा, बंगाल में आखिर हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदुओं का खून क्यों बहाया जा रहा है? यही नहीं, सीएम योगी ने ये भी सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी हिंदुओं पे संकट आती है, जब भी हिंदुओं के साथ कुछ गलत किया जाता है, तो ये कांग्रेस पार्टी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई या फिर ममता बनर्जी कभी भी सवाल पूछते नहीं नजर आ रही हैं या कभी भी उनके बचाव में खड़ी नहीं हुई हैं। जब भी खड़ा हुआ है तो बीजेपी ही खड़ा हुआ है।